नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदी दर्पण में आप सबका स्वागत है। तो आज का हमारा जो विषय है वो मतलब कि जो बच्चे मास्टर इन हिंदी इग्नू से कर रहे हैं, ठीक है? उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है, या जिन बच्चों को कहानियों या उपन्यासों में इंटरेस्ट है उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत अच्छी कहानियाँ हैं जो हमारी मास्टर इन हिंदी की बुक में दी गई हैं। तो आज उनमें से मैंने एक बुक ली है जो है हमारी MHD 11 हिंदी कहानियाँ। तो इसके अंदर हैं आपकी 21 कहानियाँ हैं, जिनको हम एक-एक करके समझेंगे, जिससे आपके जो कहते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर आप इनका आंसर प्रॉपर वे में लिख पाएँ। क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन पेपर हमारा आता है उसके अंदर जो ये क्वेश्चन आएँगे ना, इससे रिलेटेड इसके अंदर होगा आप कहानी का विश्लेषण करें या अपने विचारों में उस कहानी को लिखें। तो मतलब इसके लिए ना आपको कहानी को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम कहानी को या उसके पात्रों को नहीं समझेंगे, हम इस कहानी को लिख ही नहीं पाएँगे। क्योंकि 5 या 6 पेज की आपको मिनिमम टू मिनिमम मतलब कम से कम आपको 5-6 पेज इग्नू के आंसर में लिखने होते हैं, तब जाके आपको कुछ मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे। क्योंकि देखिए हर बंदे का पर्पस होता है कि मैं मास्टर कर रहा हूँ, मैं इस पर्पस से कर रहा हूँ, तो वो पर्पस कंप्लीट करने के लिए हमें एटलीस्ट उतना एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। और ये जो मेरे नोट्स हैं, ये मेरे नोट्स एक्चुअली मेरी अपनी लैंग्वेज में हैं, बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में मैंने लिखे हुए हैं। तो आप सिर्फ़ अगर ये वीडियो ही अच्छे से देख लेंगे, तो ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आएगी और आप आंसर प्रॉपर वे में लिख पाएँगे। क्योंकि देखिए हम नोट्स लेने के लिए पे करते हैं कि हमें किसी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, हम वहाँ पे करते हैं कि हमें नोट्स चाहिए, हमें मतलब कि एग्ज़ाम्स के लिए देने हैं, हमारे पास उतना प्रॉपर टाइम नहीं है कि हम डेप्थ में पढ़ पाएँ। तो देखिए अगर आप ये वीडियो ही अच्छे से देख लेंगे तो आपको नोट्स परचेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ईज़िली क्वेश्चन का आंसर आराम से लिख पाएँगे और मतलब कि बिना कोई हड़बड़ी नहीं करनी, बिल्कुल आराम से आप आंसर लिख पाएँगे। क्योंकि वीडियो में मैं आपको स्टोरी इतने अच्छे तरीके से समझाऊँगी कि आपको मतलब कि नोट्स भी परचेज़ नहीं करने पड़ेंगे और आप आराम से बहुत ईज़ी तरीके से इस क्वेश्चंस का आप आंसर लिख पाएँगे। तो देखिए आज मैंने जो कहानी उठाई है वो है यही सच है, जो MHD 11 से ली गई है। ठीक है? MHD 11 के यही सच है। तो ये जो कहानी है ना, ये मन्नू भंडारी जी ने लिखी है और ये जो कहानी है ये हमारा लव ट्रायंगल है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो कहानी है एक लव ट्रायंगल है। इसके अंदर हमारी नायिका है जिसका नाम दीपा है और उसका एक पूर्व प्रेमी है जिसका नाम निश्चित है, और जो उसका वर्तमान प्रेमी है उसका नाम संजय है। ठीक है? ये हमारे हो गए 3 कैरेक्टर। क्योंकि देखिए किसी भी कहानी को अपने शब्दों में आपको लिखने के लिए सबसे पहले उस कैरेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कितने-कितने उसमें पात्र हैं। तो यहाँ हमारे 3 पात्र हैं। सबसे पहले हमारी नायिका दीपक, हमारा नायक निश्चित और हमारा एक और नायक संजय। ये एक लव ट्रायंगल है, कहानी एक त्रिकोण पे चल रही है। ठीक है? तो जो क्या कहते हैं, अब हम कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ईज़ी तरीके से हम समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करनी, बिल्कुल आराम से समझेंगे। तो देखिए यही सच है जो कहानी है, इसमें जो हमारी दीपा नायिका की एक ऐसी लड़की की कहानी है जो मतलब कि अपने पूर्व प्रेमी से निराश होकर, जो उसका निश्चित था,